ऑर्डर ऑर्डर। प्रिंसिपल साहबा को हाजिर किया जाए। मैं प्रिंसिपल आशा रानी सिंह गीता पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तो मैडम, दूसरा मुद्दा था होमवर्क का, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? बच्चों को घर पे थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए होमवर्क सिस्टम निकाला गया है। और रही बात सचिन की और कपिल देव की, वो स्कूल में पढ़ते थे तो क्या उनको होमवर्क नहीं दिया जाता था? लेकिन किस उम्र के बच्चे को कितना होमवर्क देना चाहिए, क्या आपने इस पे विचार किया है? हाँ, ये बात जरूर विचार करने योग्य है। तो फिर अब आप ये भी बताइए कि कानूनन अपराध होते हुए भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन क्यों लेते हैं? सभी टीचर तो नहीं लेते, हाँ जो लेते हैं उन पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अच्छा, तो अब ध्यान देना चाहिए। इस अदालत से पहले इन लोगों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये प्रैक्टिस देश के कोने कोने में चल रही है। एडमिशन के वक्त बच्चों से बारी बारी डोनेशन ली जाती है। फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों से कंप्यूटर फीस ली जाती है। माय लॉर्ड, जिसको एबीसी नहीं आती वो कंप्यूटर क्या सीखेगा? स्कूल में ग्राउंड नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, कैंटीन में अच्छी चीजें नहीं मिलती, न जाने कितने सवाल है जो आजादी के 50 साल के बाद वैसे के वैसे ही खड़े हैं। आप प्रिंसिपल हैं, आपके पास सवालों का क्या जवाब है? देखिए, हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, जैसे स्कूल का फंड कितना है, स्कूल के लिए कितनी जमीन अलाट की गई है, लेकिन इस सब का निपटारा अकेली प्रिंसिपल नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी है, वही सब मिलकर इस बात को तय करते हैं। आपकी इस कमेटी का हेड कौन है? चेयरमैन साहब। जज साहब, मैं मिस्टर चेयरमैन को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। स्कूल के चेयरमैन को कोर्ट में हाजिर किया जाए। चेयरमैन साहब जैसी हस्ती है बच्चों की अदालत में क्यों आएंगे? मैडम, भले ही ये अदालत बच्चों की है, फिर भी अदालत है। चेयरमैन साहब स्कूल के हस्ती होंगे पर इस अदालत के नहीं। दूसरा मुद्दा था होमवर्क का, उस पे आप क्या कहना चाहती हैं? बच्चों को घर पे थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए होमवर्क सिस्टम निकाला गया है। और रही बात सचिन की और कपिल देव की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो क्या उनको होमवर्क नहीं दिया जाता था? लेकिन किस उम्र के बच्चे को कितना होमवर्क देना चाहिए, क्या आपने इस पे विचार किया है? हाँ, ये बात जरूर विचार करने योग्य है। आपकी इस कमेटी का हेड कौन है? चेयरमैन साहब। मैं मिस्टर चेयरमैन को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। चेयरमैन साहब जैसी हस्ती है बच्चों की अदालत में क्यों आएंगे? अर्जुन, क्या हुआ बेटे? रात के 12 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोए नहीं? अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे स्कूल के उस केस का? पापा, मैंने कुछ सवाल टीचर और प्रिंसिपल के सामने रख ही दिए, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कल सुबह मैंने चेयरमैन साहब को बुलाया है। क्या चेयरमैन को बुलाया है? को टीचर और प्रिंसिपल नहीं सॉल्व कर सकते, उन्हें चेयरमैन क्या सॉल्व करेगा? जिसने स्कूल को पता नहीं कभी ध्यान से देखा भी है या नहीं। मतलब ये बेटे कि अगर तुम वाकई में अपने स्कूल की समस्याओं का हल करना चाहते हो तो स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को एक बार फिर से कटघरे में बुला लेना, क्योंकि स्कूल के बच्चों का असली वास्ता तो उन्हीं से पड़ता है ना। तो क्या चेयरमैन ऐसे वैसे होते हैं? नहीं बेटे, सब चेयरमैन एक जैसे नहीं होते। कुछ चेयरमैन तो बहुत ही पढ़े लिखे और सूझबूझ वाले भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जिस तरह के लोग चेयरमैन बन जाते हैं ना, अगर तुम्हारा ये चेयरमैन भी वैसा ही निकला तो तुम मेरी बात का मतलब अपने आप समझ जाओगे। अच्छा, तो कल चेयरमैन को भी देख लेते हैं। जय राम जी की न्यायाधीश महोदय। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब लो, अरे हमारा कसम खाए की क्या जरूरत है?
अरे हम तो वैसे ही जो भी कुछ कहता है। ठीक है, तो आप कहते हैं तब कसम खा ही थे। हम जो कुछ भी कहेंगे सचा सच कहेंगे, सचा सच के सिवा कछु नहीं कहेंगे। हाँ तो मिस्टर चौबे, आप ही स्कूल के चेयरमैन हैं। अब लो कर लो बात। अरे स्कूलवा के लिए बोरी में चंदा इकट्ठा कर करके बोरी भर भर के हम दे रहे थे, तो चेयरमैन हम नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा? क्या आप जानते हैं कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स बच्चों को मारते हैं, जबकि ये कानूनन अपराध है? अब हमारा के कानून की बात मत सिखाओ वकील साहब। अरे इस देश में कौन सा ऐसा कानून है जहां पुलिस मुजरिम पे हाथ उठावे? फिर भी कौन सा ऐसा थाना है जहां पुलिस मुजरिम को नहीं मारती? तो आपका मतलब है चोरों और मवालियों की तरह बच्चों को पीटना चाहिए? अरे हमारा ये कहने का मतलब नहीं था वकील बाबू, वो तो आप कानून की बात किए तो मैं उसका जवाब दे रहा था। अरे बिटवा, इस देश में कौन है जो कानून का पालन करत है और ऊपर से कानून की बात करत हो? आप सिर्फ ये बताइए कि बच्चों को मारना ठीक बात है या गलत? अरे नहीं वकील बाबू, वो नहीं। अरे ये बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य हैं। अरे इन्हीं बच्चों में से तो कल पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे। इनको मारना राम 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 बहुत गलत है। तो फिर आपके स्कूल में बच्चों को क्यों मारा जाता है? झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है। जज साहब, हमारा स्कूल में बच्चों को मारा वारा नहीं जाता। क्या आपने कभी स्कूल में विजिट किया है? नहीं किया है। काहे पूछ रहे हो? बिना विजिट आप कैसे कह सकते हैं कि आपके स्कूल में बच्चों को नहीं मारा जाता? अरे हम तो चांद पर भी नहीं विजिट किए हैं, फिर भी हमका मालूम है कि चांद पे गड्ढा है। अब अगर विजिट किए हमका ये मालूम है कि चांद पे गड्ढा है, तो वैसे ही जज साहब हमका ये भी मालूम है कि हमारे स्कूल में बच्चों को नहीं मारा जाता बस। मगर ये बात आपके स्कूल के बच्चों ने कही है। अरे वकील बाबू, बच्चे नटखट होते हैं, झूठ बोल दिए। अब आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे कि हमारी बात? चेयरमैन साहब, झूठ तो आप ही बोल सकते हैं। अरे तो इंक्वायरी कमीशन बैठाइए जो ये साबित करे कि हम झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम्हारा कहने पे हम कैसे मान ले कि हम झूठ बोल रहे हैं? मगर यही बात आपके स्कूल के टीचर ने भी कही है। कौन है वो टीचर? वो ससुरे का नाम बताओ जो हमारे स्कूल के बारे में प्रचार कर रहा है। अरे एक टीचर झूठ क्यों बोलेगा? अरे हमारी विरोधी पार्टी वालों से मिल गया होगा तो झूठा ही बोलेगा ना। अब विरोधी पार्टी वाले तो चाहते हैं कि चौबे जी बदनाम हो जाए, उसके साथ साथ उनका स्कूल भी बदनाम हो जाए ताकि विरोधी पार्टी वाले चेयरमैन बन जाए। अरे वकील साहब, ये बात बहुत बरसों से चल रही है, आपकी समझ में नहीं है, ये छोड़ दीजिए आप। हाँ, हम राजनीति में होते तो समझते ना। बस बस बस, अब आप हमारी समस्या को बिल्कुल समझ गए। एक बात और समझ बिटवा कि हमारे स्कूल में बच्चों को नहीं मारा जाता। अब अगर कोई विरोधी पार्टी वाले कुछ बच्चों को स्कूल के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं तो तुम सबूत मांगो उनसे। न्यायाधीश महोदय, आप तो जानते हैं कि न्यायालय को सबूत ही चाहिए। न्यायाधीश महोदय, अब अगर आपकी बच्चों की अदालत हमसे कुछ पूछना चाहती है तो हम जवाब देने के लिए कटघरे में खड़े हैं, और नहीं पूछना चाहती तो हम हमारी दूसरी मीटिंगों का समय हो गया है, वो म्युनिसिपलिटी वाली मीटिंगों का है, उसका भी हम सदस्य हैं। क्यों मिस्टर शर्मा, आपको चेयरमैन साहब से कुछ और पूछना है? नहीं जज साहब, एक बार फिर कटघरे में प्रिंसिपल को ही बुला लो। प्रिंसिपल साहबा को हाजिर किया जाए। हाँ, ये भी बात सही है। अब आपके सवालों के जवाब के लिए हमने प्रिंसिपल मैडम यहाँ छोड़ रखी है। हमारी जब जरूरत होगी तो आप बुला लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आज्ञा चाहता हूँ, चलता हूँ। न्यायाधीश महोदय, जय राम। जय राम जी को। हाँ तो जज साहब, अब स्टूडेंट की तरफ से आ रही है बेबी कंचन। हाँ तो मिस कंचन, आपको अपने स्कूल से क्या शिकायतें हैं? जी, पहली शिकायत तो वही है, बुक्स और बैग वाली, आपको बताई थी ना। हाँ जज साहब, इसके लिए मैं कुछ अदालत में सच्चाई रखना चाहता हूँ। इजाजत है। देखिए जज साहब, ये सीनियर केजी की स्टूडेंट है और ये इसका बैग जो है 7 किलो वजन का। इसके अंदर बुक्स है, नोटबुक्स है, टिफिन बॉक्स है और पेंसिल बॉक्स है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इन सब चीजों से अदालत का क्या ताल्लुक है। लेकिन मिस्टर शर्मा, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए जज साहब, ये इतने बड़े होकर ये बैग का बोझ नहीं उठा पाए तो इतनी सी छोटी बच्ची हर रोज स्कूल कैसे जाती होगी? जज साहब, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है
वैसे वैसे बैग का वजन बढ़ता जाता है और भी मुश्किल हो जाता है। तो माय लॉर्ड, क्या अब स्कूल वालों को हर एक बच्चे के लिए एक चपरासी रखना होगा जो उनके लिए बैग कैरी करे? जैसा आप बच्चों का काम था प्रॉब्लम बताना, हल सोचना इनका काम है। देखिए, अपनी अपनी किताबों का वजन तो हर बच्चे को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़नी है तो उसको इंग्लिश की बुक और 4 लाइन की नोटबुक लानी पड़ेगी, और यही हर सब्जेक्ट पे लागू होता है। जबकि हमारे इस देश में ये प्रॉब्लम है कि साइंस, मैथ्स या बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ हमें 3-3 भाषाएं भी पढ़नी पड़ती है। ये पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड कि दुनिया भर के बच्चों को सिर्फ अपनी मादरी जबान ही पढ़नी पड़ती है। क्यों मैडम, हमारे ही देश में हमारे बच्चों को 3-3 भाषाएं क्यों पढ़नी पड़ती है? इसका कारण है हमारे देश का बुनियादी ढांचा। हिंदी तो हमें इसलिए सीखना ज़रूरी है कि ये हमारी मातृभाषा है, और इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बिना हमारे देश में फ्यूचर ही नहीं है। और ऊपर से हर प्रांत की अपनी भाषा। यही तो मजबूरी है शर्मा जी। क्या तमिल तेलुगु वाले चाहेंगे कि उनके बच्चे उनकी भाषा ना सीखें? क्या मराठी, पंजाबी, गुजराती वाले चाहेंगे कि उनके बच्चे उन्हीं की भाषा ना पढ़ें? तो उनके लिए सख्त कानून बनाया जाए। बना कर देख लीजिए, इन्हीं बच्चों के माँ बाप मरने मारने के लिए सड़क पे उतर आएंगे मोर्चा लेके, जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं कि इनको फालतू सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मुझे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, देखो आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कट करे में आकर कहिए। अरे मैं वहाँ कर क्या देता हूँ, मैं क्या किसी डरता हूँ? हाँ तो जज साहब। ठहरो ठहरो, तुम्हारी बात में समझूंगा कैसा, क्योंकि तुम तो मुझे कटघरे में खड़े दिखाई नहीं दे रहे हो। ऑर्डर ऑर्डर, इस बच्चे को स्टूल या कुर्सी पर खड़ा किया जाए। हाँ, अब कहो क्या कहना चाहते हो? अरे अदालत में मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? क्या मतलब? अरे पहले आप जीते मंगल पे हाथ रखकर तो मैं कैसे सकूंगा ना? ऑर्डर ऑर्डर, मैं बबलू भाई देसाई, मैं गीता में हाथ रखकर कसम खाता हूँ मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। हाँ बोलो बबलू, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सब के सब फालतू है। अच्छा, ऐसे कौन से फालतू सब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स में टेबल पढ़ाते हैं, साइंस में नल में से पानी कहा जाता है पढ़ाते हैं, और ड्राइंग भी सिखाते हैं। पर ये सब्जेक्ट तो फालतू नहीं है। मैं बड़ा होकर जो बनना चाहता हूँ, मैथ्स या साइंस, मुझे काम में नहीं आएगा। अच्छा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? गोविंदा। ऑर्डर ऑर्डर, अरे उसमें दाल निकाल के हंसने की क्या बात है? गोविंदा बनने की क्या बुरी बात है? बुरी बात तो नहीं है, मगर तुम्हारी उम्र में गोविंदा ने भी मैथ्स और ड्राइंग पढ़ी थी। मुझे मेकअप सीखना है, डांस सीखना है और एक्टिंग सीखना है। स्कूल में सिर्फ टेबल टेबल टेबल। 24 घंटे की बच्चे आलो के हमर पढ़े के नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, आप खुद समझ सकते हैं जज साहब, बचपन तो इस तरह की नादान बातें करता ही है। ये नादानी नहीं है मैडम, बल्कि एक बच्चे का वो इंटरेस्ट है जो वो अपने बड़ों को बता रहा है। और बच्चों के इसी इंटरेस्ट के मुद्दे को हम उठाने ही वाले थे कि बबलू ने उसे अपने ढंग से उठा ही लिया। कैसा मुद्दा? यही माय लॉर्ड कि टीचर को ये देखना चाहिए कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उसे वही पढ़ाना चाहिए। तो बाकी सब्जेक्ट उसे पढ़ाने ही नहीं चाहिए। पढ़ाइए, मगर जो स्टूडेंट मैथ्स में वीक हो और साइंस में अच्छा हो, तो क्या माँ बाप, क्या टीचर उसे साइंस में बढ़ावा देने के बजाय कहते कि मैथ्स में ध्यान दे, मैथ्स में, क्योंकि साइंस में तो पास हो ही जाएगा। तो इसमें गलत भी क्या है? यही मैडम कि बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिसमें वो ट्रेंड है, तो बहुत अच्छा है। जज साहब, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, वैसे ही स्कूल में 5वीं-6वीं क्लास के बाद उसे की इजाजत होनी चाहिए। पॉइंट में दम है। क्यों मैडम, इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये तो एजुकेशन पॉलिसी पे डिपेंड करता है जज साहब, और पॉलिसी टीचर्स और प्रिंसिपल नहीं बनाती। पॉलिसी तो एजुकेशन बोर्ड के एक्सपर्ट बनाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा हेड कौन होता है? एजुकेशन मिनिस्टर।
जज साहब, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर को अदालत में पेश किया जाए।